हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कवर करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक फ्लावरिंग एबीसी मॉडल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लावरिंग जीन्स को कवर किया था। फ्लावरिंग जीन्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के फ्लावरिंग जीन्स होते हैं, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स क्या क्या है, एंड मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स क्या क्या है, और ये सब कैसे कैसे एक्टिवेट होते हैं। तो हमने यहाँ तक प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। सो इफ आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, सो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो। सो आज हम कवर करेंगे फ्लावरिंग में एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल में बताता है कि जो फ्लावर के जो जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के लिए कौन कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं और उनके म्यूटेंट होगा तो क्या इफेक्ट आएगा। ये सब हमारा एबीसी मॉडल बताता है। एबीसी मॉडल में जो हमने मॉडल प्लांट यूज किया वो हमने अरेबिडोप्सिस यूज किया, जो कि मोस्टली प्लांट फिजियोलॉजी में यूज किया जाता है। अरेबिडोप्सिस प्लांट में 4 होल्स होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड कैलेक्स की जो यूनिट्स है वो है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल। सो हमारे पास 5 ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स थे जो कि हमारे लीफी से एक्टिवेट हुए थे। जब हमारे लीफी एक्टिवेट हुआ एंड लीफी के बाद ये 5 ऑर्गन आइडेंटिटी जीन एक्टिवेट हुए, एपिटेला फर्स्ट, एपिटेला सेकेंड, एपिटेला थर्ड, पिस्टिलेटा, एगामोस। जब हमारे ये 5 जीन्स एक्टिवेट हुए तो इन 5 जीन्स ने फ्लावर को प्रोड्यूस किया, फ्लावरिंग हुई। अब ये 5 जीन्स को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एबीसी मॉडल 3 क्लासेस में, ए बी सी। ए क्लास में हमारे जीन्स आते हैं AP1, AP2, बी में आते हैं AP3, PI, सी में आता है AG। सो ये हमारे तीनों क्लासेस में ये जीन डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और ये देखा गया कि ए और सी क्लास जो है, ए और सी क्लास एक दूसरे से म्यूचुअली एंटागोनिस्ट है। ये ए और सी क्लास एक दूसरे को सप्रेस करती हैं। ए सप्रेस करता है सी क्लास के जीन्स को, सी सप्रेस करता है ए क्लास के जीन्स को। ओके, सो हम एबीसी मॉडल पढ़ते हैं। एबीसी मॉडल में ये बोला गया कि सेपल्स के लिए ओनली ए क्लास के जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। मीन सेपल्स ए क्लास के जीन से ही प्रोड्यूस होता है। सेपल्स के जो फिनोटाइप है वो ए क्लास के जीन से आता है। पेटल्स के लिए ए एंड बी क्लास रिस्पॉन्सिबल है। स्टेमन के लिए बी एंड सी क्लास रिस्पॉन्सिबल है। कार्पल के लिए ओनली सी क्लास रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके बेसिस पे एक हमारा एबीसी मॉडल तैयार हुआ। ए बी सी, ओनली ए होगा तो सेपल्स का फॉर्मेशन होगा, बी एंड ए दोनों इन्वॉल्वमेंट होंगे पेटल्स के फॉर्मेशन में, एंड बी एंड सी इन्वॉल्व होंगे स्टेमन के फॉर्मेशन में, एंड ओनली सी इन्वॉल्व होगा कार्पल के फॉर्मेशन में। तो ये हमारा था एबीसी मॉडल। इफ एबीसी मॉडल में किसी भी क्लास में म्यूटेंट हुआ तो फ्लावरिंग कैसे होगी। म्यूटेंट के रिगार्डिंग एवरी टाइम क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोथ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली एबीसी मॉडल से आता है एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन म्यूटेंट से आता है एवरी टाइम CSIR नेट। हमें इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, ए एंड सी दोनों क्लासेस एक दूसरे के जीन्स को सप्रेस करती हैं। क्लास फर्स्ट, लॉस ऑफ फंक्शन। इफ ए का फंक्शन लॉस हो जाए सो क्या होगा। अब तक यहाँ पे ए प्रेजेंट था, सो इस वजह से ए सी के जीन को सप्रेस कर रहा था। जब तक यहाँ पे ए प्रेजेंट था, ए का लॉस ऑफ फंक्शन नहीं हुआ था, तो वो सी को सप्रेस कर रहा था और उसको वहां तक नहीं आने दे रहा था। बट जैसे ही ए का फंक्शन लॉस हुआ तो सी ने उसको ओवरटेक कर लिया, सी ने उसकी जगह ले ली, सी ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। सी ने एक्सपेंड कर लिया बिकॉज ए का लॉस ऑफ फंक्शन हो चुका है। यहाँ पे ओनली सी से कार्पल आया, बी एंड सी से स्टेमन आया, बी एंड सी से स्टेमन आया, ओनली सी से कार्पल आया। हमारा ये लॉस ऑफ फंक्शन के केसेस में ओनली स्टेमन एंड कार्पल आते हैं, पेटल्स एंड सेपल्स नहीं होते। इफ कोई म्यूटेंट हुआ और लॉस हो गया सी का फंक्शन, इफ सी का फंक्शन लॉस हो गया तो अब तक जिस जगह पे सी था उसने ए को सप्रेस किया हुआ था, वो ए को आने नहीं दे रहा था अपनी पोजीशन पे। बट जैसे ही सी का लॉस ऑफ फंक्शन हुआ, ए एक्सपेंड हो गया, ए ने सी को ओवरटेक कर लिया और उसकी जगह पे आ गया। इस वजह से ए एक्सपेंड हो गया एंड ओनली ए में सेपल आता है, बी एंड ए में पेटल आता है। यहां तक नॉर्मल था, बट यहाँ पे भी बी एंड ए को बाइंड करके पेटल आया और एंड ओनली ए से सेपल आया। ये कंडीशन थी, ओनली सेपल एंड पेटल्स आते हैं
जब लॉस ऑफ फंक्शन होता है सी का, जब लॉस ऑफ फंक्शन होता है बी का, सो बी को कोई सप्रेस नहीं कर रहा था। इफ बी यहां से रिमूव हुआ सो सी ने और ए ने उसकी पोजीशन नहीं ली, बिकॉज ए एंड सी एक दूसरे के अगेंस्ट है, बी के अगेंस्ट नहीं है। अब ए जो है ओनली ए से सेपल आया, ए को बी का जीन्स नहीं मिले, ए को बी के जीन्स नहीं मिले, सो यहाँ पे भी ओनली सेपल्स आया। एंड सी से कार्बल आया बिकॉज सी को बी के जीन्स नहीं मिले। एंड फोर्थ होल्स में भी सी से कार्बल आया एंड थर्ड होल में भी सी से कार्बल आया। सो यहाँ पे सेपल्स एंड कार्बल्स आए ओनली। बी का फंक्शन लॉस होगा तो कार्बल्स एंड सेपल्स आएंगे, वहां कोई पेटल्स एंड स्टेमन नहीं होंगे उस फ्लावर में। एंड फोर्थ केस, जब ए बी सी तीनों का ही म्यूटेंट हो जाए, तीनों ही म्यूटेट हो जाए, सो क्या होगा? तीनों ही म्यूटेट हो जाएंगे तो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन ही नहीं रहे। अब फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन नहीं रहे तो वहां फ्लावर नहीं आएगा, उसकी जगह ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम सूडो फ्लावर बोलते हैं। सो ये हमारे म्यूटेंट्स थे एबीसी मॉडल के, एंड इनके रिगार्डिंग एवरी टाइम 4 मार्क्स में क्वेश्चन एवरी टाइम आता है। सो एबीसी मॉडल को एक्सपेंड करा गया और एक मॉडल आया एबीसीडीई मॉडल। तो एबीसीडीई मॉडल में क्या बताया गया कि एबीसी तो वही है जो सेम एबीसी मॉडल में थे। ए क्लास में AP1 एंड AP सेकेंड जीन है, बी क्लास में AP3 एंड PI जीन्स हैं, सी क्लास में AG जीन है। बट 2 मोर जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फ्लावरिंग, डी क्लास एंड ई क्लास। डी क्लास में सीड स्टिक जीन आता है, STK जीन। ई क्लास में सेपल लाटा जीन आता है, SEP जीन्स। सीड स्टिक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूल डेवलपमेंट के लिए। इट मींस ये कौन सी क्लास में आएगा? कार्पल की क्लास में, बिकॉज कार्पल में ही ओव्यूल डेवलपमेंट होता है। ई क्लास में सेपलेटा जीन आता है। सेपलेटा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एबीसी। एबीसी की नॉर्मल फंक्शनिंग हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन सब फंक्शंस को माइंड में रखते हुए एक मॉडल बनाया एबीसीडीई मॉडल। एबीसीडीई मॉडल ये मॉडल था, इसमें हमारा ए बी सी वही पोजीशन पे थे। ई हमारा कंप्लीट पोजीशन ले रहा था बिकॉज ई नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एबीसी की रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड डी हमारा ओनली सी में कार्पल की पोजीशन ले रहा था बिकॉज ओव्यूल डेवलपमेंट कार्पल में होता है। ई सबके साथ आएगा बिकॉज ई रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एबीसी जीन्स। ए प्लस ई सेपल, ए प्लस बी प्लस ई पेटल्स, बी सी ई फॉर स्टेमन, सी एंड ई फॉर कार्पल, सी डी एंड ई फॉर ओव्यूल डेवलपमेंट। सो ये हमारे जीन्स थे, क्लासेस थी उनकी जो रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग के लिए। एक पॉइंट और आता है जिससे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 2020 में, 2019 में। वो क्या आता है? जो SEP जीन्स हैं, SEP जीन्स की भी 4 फॉर्म्स होती हैं। SEP फर्स्ट, SEP सेकेंड, SEP थर्ड, SEP फोर्थ। ये 3 फॉर्म में इफ म्यूटेंट हो जाए सो ओनली सेपल्स आते हैं। इफ इन 3 फॉर्म में म्यूटेंट आ जाए तो ओनली सेपल्स आते हैं। बट इफ 4th फॉर्म में म्यूटेंट हो जाए, 4th फॉर्म म्यूटेट हो जाए, सो कोई फ्लावर ही नहीं आता। इट मीन्स 3 फॉर्म्स में म्यूटेशन हो जाए तो ओनली सेपल्स आते हैं। एंड इफ सेप 4th में, SEP 4th में म्यूटेंट हो जाए तो वो फ्लावर ही नहीं आता बिकॉज सेप रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एबीसी। इनमें 4th है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एबीसी में। ये 3 रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बी एंड सी में। ये 3 सेप रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बी एंड सी, एंड सेप 4th इन्वॉल्व है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए बी एंड सी। सो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। सो ये हमारा एबीसी मॉडल था। फर्स्ट हमें एबीसी मॉडल पढ़ना है। एबीसी मॉडल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी टाइम आता है। देन हमें एबीसी मॉडल के म्यूटेंट्स पढ़ने हैं। एबीसी मॉडल के म्यूटेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से केसेस में क्या क्या होगा। देन हमें उसका एक्सपेंड फॉर्म ABCDE पढ़ना है। सो ये था हमारा एबीसी एंड ABCDE मॉडल। सो बेस्ट ऑफ लक।